अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक के जाना, नहीं तो कमेंट में गाली देकर चले जाना। जय श्री राम। दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। उनका लाभ ये जिहादी द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट के आधार पर एक बहुत ही खास मुद्दे की गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और ये मामला बुनियादी ढांचे और राजनीति के बीच एक अजीब सी बहस को सामने लाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बता दूं कि हमारा मिशन यहाँ बिना किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लिए तथ्यों का गहराई से विश्लेषण करना है। हुआ क्या कि दिल्ली देहरादून हाईवे या सटीक तौर पर कहें तो नेशनल हाईवे 72A के एलिवेटेड रोड का एक वीडियो वायरल हो गया। सही कहा। और उस वीडियो में 2 महिलाएं सीमेंट के ब्लॉकों पर पेंट से लिख रही हैं कि ये रोड मुस्लिमों के लिए नहीं है। मतलब एक सड़क जिसे हम आवागमन के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पर अचानक ऐसा दावा बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। देखिए, ये वाकई एक अप्रत्याशित स्थिति है। आमतौर पर हम सड़कों की बात उनके निर्माण या ट्रैफिक के लिए करते हैं, पर यहाँ ऐसे एक वैचारिक विभाजन का केंद्र बना दिया गया है। हाँ। और रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने इस कृत्य का खुलकर समर्थन किया है। अच्छा, उनका विशिष्ट तर्क क्या था इसके पीछे? देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में कितने प्रतिशत मुसलमान हैं और कितना वो टैक्स दे रहे हैं। और आपको एक बात बता रहा हूं, और भारत सरकार को भी ये चिंता करनी चाहिए कि हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा, सारा लाभ ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ ये जिहादी उठा रहे हैं। और आपको एक बात और बतानी चाहता हूं, आप लोगों को सभी को एक चीज और सोचनी चाहिए। बहुत भाईचारे का पाठ ये सरकारें पढ़ाती हैं हम लोगों को, लेकिन आपको एक बात और बताता हूं, हमारे मंदिरों का, जितने भी बड़े मंदिर हैं उनमें से सारा पैसा सरकार को जाता है। अगर ज्यादा ही भाईचारे का पाठ किसी को लग रहा है तो वो ये देखे कितने मस्जिद मदरसों का पैसा भारत सरकार को जा रहा है। हमारा पैसा जा करके और लाभ सारा का सारा इन जिहादियों को देना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा। और मुसलमानों को जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित करना चाहिए सरकार को। टैक्स हम देते हैं, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हम लोग जो है देते हैं। वोट दे करके, हिंदू की वोट लेकर के सरकार बनती है और सारा लाभ इन जिहादियों को पहुंचाया जा रहा है। ये उनका मानना है कि हिंदू टैक्स देते हैं और बड़े मंदिरों का पैसा सरकार को जाता है, जबकि मस्जिद मदरसों का पैसा वहां नहीं जाता। अच्छा, तो इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि करों से बनी इन सुविधाओं का इस्तेमाल एक खास समुदाय ना करे। बिल्कुल यही उनकी मांग है। ये तर्क बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी और जब हम इसे संविधान और हमारी टैक्स प्रणाली की वास्तविकता के नजरिए से देखते हैं तो तस्वीर एकदम अलग दिखती है। सही बात है। भारत का संविधान हर नागरिक को सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग का समान अधिकार देता है। और जहाँ तक टैक्स की बात है तो ये सिर्फ इनकम टैक्स तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। पेट्रोल, राशन या किसी भी छोटी चीज की खरीद पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर समाज का हर व्यक्ति चुकाता है। एकदम सही कहा आपने। सार्वजनिक खजाना किसी एक समूह से नहीं बल्कि सबकी सामूहिक भागीदारी से भरता है, और उसी से ये सड़कें बनती हैं। और बुनियादी ढांचे का मुख्य उद्देश्य भी तो भौतिक दूरियों को मिटाना और लोगों को जोड़ना है। हाँ, लेकिन जब इंटरनेट पर ऐसे वीडियो आते हैं तो सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं बहुत चरम होती हैं। रिपोर्ट में इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है ना? हाँ, एक तरफ तो लोगों ने व्यंग का सहारा लिया। जैसे एक यूजर ने भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ की हाईवे पर किसी आपत्तिजनक हरकत वाली पुरानी तस्वीर साझा करके तंज कसा। और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हताशा और कड़वाहट दिखी, जहां टिप्पणियों में मुसलमानों को गाजा या फिलिस्तीन चले जाने तक की बात कह दी गई। ये बहुत ही दुखद है। हालांकि इन दोनों चरम प्रतिक्रियाओं के बीच एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है। हाँ, उनका स्पष्ट मानना है कि देश को बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देना चाहिए, न कि सड़कों को नफरत फैलाने का औजार बनाना चाहिए। यह सीधे तौर पर इंटरनेट के वायरल कंटेंट की प्रामाणिकता और समाज पर उसके असर पर सवाल उठाता है।
इसी प्रामाणिकता के मुद्दे पर गाजियाबाद पुलिस का आधिकारिक बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस ने क्या स्पष्टीकरण दिया? पुलिस कमिश्नर ने तुरंत संज्ञान लिया और इस बात से सख्त इनकार किया कि ये घटना उनके अधिकार क्षेत्र में हुई है। मतलब उन्होंने पोस्ट को भ्रामक बताया है। बिल्कुल, उन्होंने पोस्ट को पूरी तरह से भ्रामक करार दिया और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की। ये साफ दिखाता है कि सोशल मीडिया के दावों और असल पुलिस जांच के बीच अक्सर एक बहुत बड़ा फासला होता है। एकदम सही। सूचनाओं की इस बाढ़ में हमें इसी फासले को समझना होगा। बुनियादी ढांचा लोगों को जोड़ने के लिए है, मानसिक दूरियां बढ़ाने के लिए नहीं। और वायरल दावों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले तथ्यों की पड़ताल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहते हैं जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ, वो विचारणीय सवाल क्या है? क्या सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले या भ्रामक वीडियो की पहुंच इतनी तेज होती है कि जब तक पुलिस का आधिकारिक खंडन सामने आता है तब तक वो समाज की सामूहिक चेतना को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा चुके होते हैं? ये वाकई एक बहुत ही गंभीर विचार है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर आप सभी को हमारी कही हुई बात अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ठोक के जना।